दोस्तों किसी तथ्य को स्थापित करने के लिए इतिहास के 2 या 2 से अधिक फैक्ट बहुत जरूरी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इतिहास में दोस्तों मैं आज आपको बहुत सारे फैक्ट वो देने वाला हूं, वो इतिहासकार जो मुस्लिम इतिहासकार भी मानेंगे, चाइनीज इतिहासकार भी मानेंगे और भारतीय इतिहासकार भी मानेंगे, और यहां तक कि उर्दू इतिहासकार भी इतिहास में लिख कर गए हैं कि काशी विश्व हिंदू नाथ मंदिर था। दोस्तों वर्तमान ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और अवशेष से और बचे हुए अवशेष और निकले हुए प्रमाणों से पता चलता है, इन सभी अवशेष से हमें ज्ञात होता है कि यहां पर भगवान शिव का मंदिर था। मुस्लिम भाइयों को इस बात को स्वीकार करना होगा और स्वीकार करते हुए इसे हिंदू मंदिर विश्वनाथ मंदिर का को ही स्वरूप इसे मानना होगा, क्योंकि मुगलों का इतिहास गवाह है, दिल्ली सल्तनत इतिहास गवाह है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दो ऐसे आपके सामने ऐसे इतिहास गवाह है जिसमें इन क्रूर मुसलमान शासकों ने डिस्ट्रॉय के सिवाय कुछ नहीं किया। इन्होंने यहां पर किया तो क्या किया, जनता पे अत्याचार किया जिनका उल्लेख हर इतिहासकार करता है। और इन्होंने क्या किया, लोगों की धार्मिकता को ठेस पहुंचाया और मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। चाहो तो आप राजस्थान के चित्तौड़ को देख लो, चाहो तो मारवाड़ को देख लो, चाहे मेवाड़ के आप भव्य प्राचीन मंदिरों को देख लो, चाहे महाराष्ट्र के मंदिर को देख लो, तमाम भारत के उन महान मंदिरों को आप देख सकते हो जिन्हें मुगलों ने डिस्ट्रॉय किया है। उसमें चाहे औरंगजेब नाम हो, चाहे अकबर का नाम हो, चाहे बाबर का नाम हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी का नाम हो, और चाहे यहाँ पर किसी तुगलक का नाम हो। दोस्तों इतिहास गवाह है इस बात को स्वीकार करना होगा। और मैं आज आपके सामने वो महत्वपूर्ण फैक्ट रखने जा रहा हूं और वो मैं ऐतिहासिक जानकारी कलेक्ट करके लाया हूं जो आपको 1 बाय 1 एक फैक्ट मैं आप सबको बताने जा रहा हूं मस्जिद के बारे में। ज्ञानवापी जिसका प्राचीन नाम आलमगीरपुर मस्जिद बताया जाता है, काशी में स्थित है। ये काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश गंगा नदी के किनारे ये स्थान स्थित है। विश्वनाथ यानी ब्रह्मांड का स्वामी या विश्वेश्वर यानी विश्व के ईश्वर का पूजा स्थल जो है इसे विश्वनाथ बोला जाता है। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं, ज्ञानवापी मस्जिद का आर्किटेक्चर जो है वो ताजमहल जैसा है। मुगल वास्तुकला में इसका निर्माण हुआ बताया जाता है। लेकिन वर्तमान में विवाद चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। क्या है ये विवाद का विवरण पूरा आपके सामने लेकर आ रहा हूं और किस प्रकार के सबूत हमारे पास मिल रहे हैं। आदिकाल से मान्यता है, हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदि लिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, प्राचीन काल में ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, उस गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। और तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, 635 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेन स्वांग ने मंदिर और मस्जिद दोनों का उल्लेख अपनी पुस्तिका सी युकी में इसका उल्लेख किया है। 1194 से 97 तक मोहम्मद गोरी के आदेश पर सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को लूटकर काफी हद तक नष्ट कर दिया था। 1230 में गुजरात के व्यापारी व स्थानीय लोगों ने मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। और महत्वपूर्ण फैक्ट सुनिए आप, 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह द्वारा मंदिर तोड़ दिया गया था और मस्जिद बनवाई गई। इतिहासकारी इस बात पर थोड़ा सा मतभेद कर रहे हैं। 1485 में अकबर के मंत्री टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने भव्य विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। नोट करने वाला फैक्ट है ये, अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन है इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। इस दौरान यह अस्तित्व में आती है। आपको बता दूं, शाहजहां के काल के दौरान 1632 में मंदिर तोड़ने का आदेश देकर सेना भेजी गई, लेकिन सेना काशी में 63 मंदिर तोड़ दिए थे। 18 अप्रैल 1969 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और फरमान ये जो है एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। LP शर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत में इसे ध्वंस करने का वर्णन मिलता है। सितंबर 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से मंदिर ध्वस्त कर दिया गया और मुगल शैली में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। आक्रमण से मूर्ति बचाने के लिए तत्कालीन पुजारी ने ज्ञानवापी कूप में मूर्ति छिपाई, जो वर्तमान जांच के दौरान प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। 1735 से 80 में मंदिर टूटने 125 साल बाद तक कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था।
इसके बाद 1735 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। 1809 मस्जिद परिसर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद के बाद प्रथम सांप्रदायिक दंगा हुआ। हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद उन्हें सौंपने की मांग की गई। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग को पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने को कहा, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। 1829-30 में ग्वालियर की महारानी बेजाबाई ने इस मंदिर में ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने यहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी की प्रतिमा 1883-84 में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र राजसभ दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। 1836 में ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार को लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा भी दायर हुआ। 15 अगस्त 1937 में नमाज अदा करने का अधिकार यहां पर दे दिया गया। 1983 से मंदिर प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। मंदिर मस्जिद प्रबंधन 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास, हरिहर पांडे, प्रोफेसर डॉक्टर रामरंग शर्मा ने मंदिर निर्माण में पूजा स्वतंत्रता के लिए वाराणसी अदालत में मुकदमा दायर किया और मस्जिद ढाने की मांग की। इसी दौरान आगे का फैक्ट सुनिए। 1991 में मस्जिद सर्वेक्षण याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। तब आदेश दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म की पूजा स्थल को किसी दूसरे स्थान में नहीं बदला जाएगा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 1998 में कोर्ट ने मस्जिद सर्वे की अनुमति दी, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को चुनौती दी और अनुमति रद्द कर दी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद कोर्ट ने निचली हाईकोर्ट सुनवाई पर रोक लगाई। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास की मृत्यु और मामला ये स्थिर हो जाता है। 2019 में वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मंदिर परिषद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग वाली याचिका दायर हुई। 2020 में मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे करने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसका मतलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्टे नहीं बढ़ाने पर वाराणसी की लोअर कोर्ट से फिर से सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। 17 अगस्त 2021 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मार श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू व रेखा पाठक ने याचिका दायर की। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी की है। 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे कराने के आदेश दे दिए और 6 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे शुरू हुआ। विरोध की वजह से पूरा नहीं हो पाया। आपको बता दूं, इसको लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यता भी है, बहुत अलग अलग इसको लेकर धार्मिक मान्यता है। जरा मैं आपको बता देता हूं। मंदिर परिसर में श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी के स्थान जैसा प्रतीत है। पश्चिमी दीवार को मंदिर का प्रवेश द्वार मानने का दावा किया गया है। श्रृंगार गौरी की सिंदूर से रंगी प्रतिमा, जिसकी चैत्र नवरात्रों में तीसरे दिन हिंदू पक्ष के द्वारा पूजा की जाती है और 1991 से पहले नियमित पूजा का दावा किया जा रहा है। यहां पर अप्रैल मई 2022 के जांच में सर्वे में हिंदू मंदिर शैली की कलाकृतियां अवशेष मिले हैं, जो प्राचीन मंदिर शैली जैसे प्रतीत होते हैं। अभी हाल ही की 17 मई 2022 के आदेश से शिवलिंग की सुरक्षा की और नमाज में कोई बाधा ना आए, इसलिए नमाज 8 हफ्ते तक प्रभावी इसमें रहेगी। अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होने वाली है। जेम्स प्रिसेम्प ज्ञानवापी मस्जिद को विश्वेश्वर मंदिर के रूप में वर्णित करते हैं और तोड़े गए मंदिर की असली दीवार आज भी मंदिर के अंदर खड़ी बताई जा रही है। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ऐतिहासिक फैक्ट जो भी थे, मैंने आप सबके सामने यहां पर सारे फैक्ट बताए हैं। ऐतिहासिक तथ्य
अलग अलग सोर्सेज में क्या कौन सा सोर्स क्या मान रहा है, चाहे वो हवेन स्वांग हो और चाहे वो प्रोफेसर शर्मा हो, अलग अलग विधाताओं के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, अलग अलग यहाँ तक कि मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा इफेक्ट लिखे गए हैं, उनमें भी ज्ञानवापी हिंदू विश्वेश्वर मंदिर का उल्लेख मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हो बड़े बड़े स्तर पर ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है वो आपके सामने इस प्रकार से मैंने यहाँ पर रखा है।